मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ के दूसरा महाधिकार, उसकी चौथे नंबर की गाथा, और लगातार क्रम में देखें तो 127 नंबर की गाथा है। दोहा सूत्र है, जय जिय उत्तम होइणवी, ए अहम सयल हम सोई, तो किम तीर्ण विपरिहरवी, जिण बच्छिम पर लोई। इन तीनों से भी सर्वोत्तम शिव सुख यदि नहीं हो रे जीव, तो जिन राज सभी इनको तज कर क्यों शिव में बसे सदैव। उत्थानी का है कि धर्म अर्थ काम, और ये जो तीन, इन सब से उत्तम जो मोक्ष है, यदि वह उत्तम नहीं होता तो इन तीनों को छोड़कर जिनेश्वर देव मोक्ष को क्यों जाते, है ना। चार भाव बताए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थात पुण्य, और अर्थ और काम यानी पाप। कल अपन ने चर्चा की थी। धर्म नाम पुण्य शुभ भाव मंद कषाय, और अर्थ और काम ये पाप रूप भाव तीव्र कषाय, और मोक्ष पूर्ण अकषाय पूर्ण वीतराग भाव। तो ये चार भावों में तीन भाव तो पुण्य पाप रूप हैं, संसार रूप हैं, और चौथा जो मोक्ष कहा वो यदि उत्तम नहीं होता तो फिर इन तीनों को छोड़कर जिनेश्वर देव मोक्ष को क्यों जाते, ऐसा न्याय रूपता को बताते हुए यह दोहा सूत्र आचार्य परमात्मा ने कहा। अन्वयार्थ है, देखो। हे जीव, यदि इन सबों से मोक्ष उत्तम ही नहीं होता, न्याय है ना, तो ही लगाया यहाँ पर न, उत्तम ही नहीं होता तो श्री जिनवर देव धर्म अर्थ काम इन तीनों को छोड़कर परलोके यानी मोक्ष में क्यों जाते। इसलिए जाते हैं कि मोक्ष सबसे उत्कृष्ट है। दोबारा देखो, बात तो सरल है पर जितना घोंटो उतना अच्छा। संबोधन किया,
प्रभाकर भट्ट के लक्ष्य से हम सबको संबोधन किया। हे जीव, यदि इन सबों से धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, ये पुरुषार्थ के नाम पर जाने जाते हैं लोक में, पर अपन इनको अभी भाव रूप से समझो। धर्म भाव, अर्थ भाव, काम भाव, मोक्ष भाव। तो इन सबों से मोक्ष उत्तम ही यदि नहीं होता तो जिनवर देव, श्री जिनवर देव, धर्म अर्थ काम यानी पुण्य और पाप के भाव और उनके निमित्त सब आ गए ना। तो धर्म अर्थ काम इन तीनों को छोड़कर अब क्या शब्द आया? मोक्ष में क्यों जाते? परलोके किम ब्रजंती। यहां परलोक शब्द कहा मोक्ष को। मोक्ष परलोक शब्द लिखा ना, मूल सूत्र में परलोक शब्द है, देखो है ना ये। तो किम तिण्णिवी परिहरवी जिण बच्चहिम परलोई, संस्कृत में आया। ततः किम त्रीण्यपि परिहत्य जिना ब्रजंती परलोके। तो परलोक शब्द से यहां मोक्ष को सूचित किया। और टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने परलोक शब्द का जो अर्थ मोक्ष है उस परलोक का यहाँ पर अर्थ किया टीका में। पूरी टीका एक शब्द के व्याख्या की है, समझो। क्योंकि धर्म अर्थ काम वे तो पुण्य पाप के भाव हैं, संसार भाव है। अब मोक्ष है उसे यहाँ आचार्य योगेंद्र देव परलोक शब्द से कहते हैं। पूर्व की अधिकार में जो गाथाएं आई थी तो ख्याल में होगा परलोक शब्द का अर्थ आया था। वहां कहा था पर नाम यह अपना चैतन्य परमात्मा, इसका अवलोकन, इसका नाम परलोक कहा था पूर्व की गाथाओं में। यहाँ भी वही अर्थ है, पर यहाँ परमात्मा परिपूर्ण आत्म तत्व को परिपूर्ण भाव से अवलोकने को कहा। वहां तो इतना ही कहा था कि इस परमात्म स्वरूप परिपूर्ण ज्ञायक भगवान को वर्तमान उपयोग से अवलोकन करे, वर्तमान उपयोग से उसको देखे, अनुभव करे। और अब यहाँ जो मोक्ष की व्याख्या करना है, यहाँ सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग की व्याख्या नहीं करना है, यहाँ मोक्ष की व्याख्या करना है। तो इस परिपूर्ण परमात्म स्वरूप को केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य आदि ऐसे परम समरसी भाव द्वारा अवलोकन करना, प्रत्यक्ष परिपूर्ण भाव को पूर्ण भाव से अवलोकन करना, इसका नाम परमात्मा परलोक कहते हैं, यानी मोक्ष कहते हैं। तो वो परलोक शब्द जो आया है उस पर थोड़ा अपना ध्यान यहाँ अपन ने आकर्षित किया, अपन सबका, कि परलोक माने मोक्ष। और न्याय ये दिया कि इन चारों भाव में धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें यदि मोक्ष उत्तम न होता तो फिर जिनवर देव धर्म अर्थ और काम तीनों को छोड़कर मोक्ष क्यों जाते? धर्म शब्द से पुण्य। और उसके लिए दृष्टांत गुरुदेव ने दिया शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ का उत्कृष्ट। क्योंकि मनुष्य भव में जितना अर्थ नाम साम्राज्य संपदा चक्रवर्ती से ज्यादा किसको? नरेंद्र कहते हैं ना उनको। और शुभ भाव भी छोड़ा, शुभ भाव लेकर नहीं गए, शुभ भाव में रमते नहीं रहे। पाप को तो छोड़ा ही, शुभ भाव को छोड़ा। धर्म अर्थ और काम, काम माने विषय भोग की अभिलाषा, तीनों को छोड़कर मोक्ष क्यों जाते? यहां कौन सी तकलीफ हो रही थी?
सब आया था। 96 करोड़ पैदल सेना, 96,000 स्त्रियां, 32,000 पुत्र और 32,000 मुकुटबद्ध राजा रोज खम्मा गणी करें। 6 खंड का अधिपति, संपत्ति अकूत, पता ही नहीं है खुद को, फिर क्यों जाते? ये बात को यहाँ न्याय से रखा। अब अपन जरा इसका अर्थ गंभीर है टीका में, भावार्थ में, उसको देखते हैं। देखो, पर अर्थात उत्कृष्ट, एक एक शब्द को आराम से देखेंगे। मुकेश भाई यहाँ भी आ सकते हो, उधर से देखने में अड़चन हो तो इस तरफ आ जाएंगे ना, तो उधर वो कोना पड़ जाता है, इसलिए कहा। पर अर्थात उत्कृष्ट, याद रखना, थोड़ा थोड़ा याद रखना, थोड़ी देर के लिए। पर यानी उत्कृष्ट, सामान्य शाब्दिक अर्थ है। पर नाम परम, परम माने उत्कृष्ट, ठीक है। तो उत्कृष्ट क्या है इस जगत में? अब अपने सामने प्रश्न रखो, अब प्रश्न रखो, उत्तर तो सब लिखा ही है इसमें, पर आराम से अपन समझेंगे। पर माने परम, परम माने उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट क्या है इस जगत में? कि उत्कृष्ट तो ये परमात्मा, परमात्मा माने ये जो विराजमान तत्व है, लेकिन कैसा? कि सुनो, मिथ्यात्व रागादि रहित और केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित। ये जो शक्ति रूप प्रकट परमात्मा है वो तो उत्कृष्ट है, पर उस शक्ति की व्यक्ति का नाम उत्कृष्ट भाव है। वस्तु तो सर्वकाल अनादि अनंत सदैव ही जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, तथापि परिणति में, व्यक्तता में, पर्याय में मोह राग देश और ज्ञान आदि भावों की अल्पता। तो पर्याय द्रव्य को मिलाकर देखें तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ शक्ति रूप से, किंतु उसकी व्यक्तता जब अल्प है और राग देश से मलिन है तो उसे उत्कृष्ट नहीं कहा। वस्तु तो है उत्कृष्ट, शक्ति रूप से है, पर यहां व्यक्तता को साथ में ले लिया जाए तो संसार अवस्था में रहे हुए जीव को वहां मोह राग देश का भाव और ज्ञानादि भावों की अल्पता होने से उत्कृष्ट नहीं कहा। तो फिर उत्कृष्ट किसको कहा? कि जो मोह रागादि मलिनता से रहित और केवल ज्ञानादि अनंत गुण से सहित व्यक्त अवस्था, वह परमात्मा, वह पर है। फिर दोबारा से ये पूरी टीका में परलोक का अर्थ होना है बस, बाकी तो अन्वयार्थ में बात कह दी गई है कि यदि इन सबों में मोक्ष उत्तम नहीं होता तो श्री जिनवर देव इन पुण्य पाप के भावों को छोड़कर मोक्ष क्यों जाते। ये बात तो हो गई। मोक्ष नाम परलोक। अब परलोक की व्याख्या है तो परलोक दो शब्द है। पर नाम उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट कौन है? व्यक्तता और शक्ति, शक्ति और शक्ति की व्यक्तता। तो उधर व्यक्त भाव से देखो तो मोह राग देश वीतरागता से रहित और केवल ज्ञानादि अनंत गुण की प्रगटता से सहित जो परमात्मा है वह पर नाम परम है, उत्कृष्ट है। इतना आ गया ख्याल में। अब देखो उस परमात्मा का लोक, उसका नाम परलोक, ठीक है। परलोक, लोक माने अवलोकन। अब देखो उस परमात्मा का लोक अर्थात अवलोकन
वीतराग परमानंद समरसी भाव का अनुभव वह परलोक कहा जाता है। अब यहाँ अर्थ जरूरी है अपने को समझना। अवलोकन माने उसका अनुभव करना, उसे देखना, ठीक है ना। अवलोकन का शाब्दिक अर्थ है देखना और उसका भावात्मक अर्थ है अनुभव करना, ठीक। तो कैसे अनुभव करना कि वीतराग परमानंद समरसी भाव का अनुभव, वो अनुभव में क्या आए तो वह परलोक कहलाए। पर नाम परमात्मा केवल ज्ञानादि गुणों से सहित, रागादि मलिनता से रहित, परिपूर्ण 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 तत्व व्यक्त, वो परमात्मा, उसको अवलोकना, उसका अनुभव करना। तो शक्कर का अनुभव करोगे तो कैसा अनुभव होगा आपको? मीठा। नमक का करोगे तो कैसा होगा? खारा। और इस परमात्मा का अनुभव करोगे तो कैसा होगा कि वीतराग परमानंद समरस भाव। स्वाद, जिस वस्तु का सेवन करने से उस वस्तु का स्वाद आएगा, तो ये शक्कर का सेवन करोगे तो कैसा स्वाद अनुभव में आता है? मीठा। नमक का सेवन करने पर खारा, नींबू का सेवन करने पर खट्टा, और इस परमात्मा का सेवन करने पर वीतराग परमानंद समरसी भाव। तो ऐसा जो अनुभव करना, उसका नाम परलोक है। परमात्मा तो है ही, ये परमात्मा सदैव अनादि अनंत उत्कृष्ट वस्तु तत्व शक्ति से परिपूर्ण ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर आदि भावों का परिपूर्ण एक स्वरूप है। लेकिन जैसा ये है वैसे ही स्वाद रूपता से परिपूर्ण स्वाद से अनुभव करना, उसका नाम परलोक है। परलोक, पर नाम परम, परम नाम उत्कृष्ट, लोक नाम अवलोकन, अवलोकन नाम उसका अनुभव करना। ये गजब की टीका है। परलोक शब्द का अर्थ है, अपन कहते हैं ना परलोक चले गए, तो इस भव को छोड़कर, ये चमड़ा छोड़कर दूसरे चमड़े में जाना परलोक नहीं है। हाँ, वो तो संसार परिभ्रमण भवांतर भाव है। और ये परलोक नाम फिर दोबारा से, ये तो ऐसा बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए। पर नाम परम, परम नाम उत्कृष्ट, उत्कृष्ट नाम शुद्धात्मा, और शुद्धात्मा का परिपूर्ण शुद्ध भाव से, वीतराग भाव से, परमानंद भाव से, समरसी भाव से उसका अनुभव करना, इसका नाम परलोक है। बिल्कुल गजब की बात इसमें आई है, बहुत गजब की बात। आगे बढ़ते हैं। परलोक का ख्याल आ गया, परलोक का अर्थ है ना मुकेश जी, परलोक का अर्थ ख्याल में आया। और कहते हैं अथवा, अब इसका अथवा कह करके उस अर्थ का और विस्तार करते हैं। परमात्मा को परम शिव कहते हैं, उसका जो अवलोकन वह शिवलोक है। परमात्मा को परम शिव कहते हैं। अभी परमात्मा की अपन ने व्याख्या देखी, मिथ्यात्व रागादि रहित, केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित परमात्मा वह पर है,
और उसका वीतराग भाव से समरसी आनंद भाव से अवलोकन अनुभव करना वो परलोक है। अब परलोक की और व्याख्या कि परमात्मा को परम शिव कहते हैं। परम माने उत्कृष्ट, शिव माने सुख। शिव जो है ना, शिव का शाब्दिक अर्थ है सुख। तो परमात्मा को परम सुख कहते हैं। तो परम शिव हुआ, वो क्या हुआ? परम शिव। और उसका जो अवलोकन करे तो उसका नाम हुआ शिवलोक। एक शब्द क्या आया? परलोक। अब यहां लिख लो, मोक्ष ही सर्वोत्तम है। यदि मोक्ष सर्वोत्तम न होता तो चक्रवर्ती आदि जो जिनेश्वर हुए वे इन तीनों को छोड़कर क्यों मोक्ष को जाते? इतनी बात है। अब उसके नीचे अपन लिखो कि मोक्ष यानी क्या? मोक्ष यानी क्या? तो वहां लिखा मोक्ष यानी परलोक। अब परलोक यानी क्या? कि मोह रागादि रहित और केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित इस परम तत्व का अनुभव करना, उसका नाम परलोक है। करना माने अनुभव में रहना, उसका नाम परलोक है, अर्थात मोक्ष है। दूसरा, यह जो परमात्मा यह ज्ञानादि अनंत गुणों का, आनंद आदि भावों का जो अखंड पिंड है, उसको परम शिव कहते हैं। क्यों? कि जगत में यही एक सुख स्वरूप है। जगत में यही एक सुख स्वरूप है, तो इसका नाम परम शिव। और इसको जो अवलोके, इसका जो अनुभव है, उसका नाम शिवलोक यानी मोक्ष है ना। मोक्ष के दो नाम हो गए, परलोक और शिवलोक। अब और देखो, परमात्मा का ही नाम परम ब्रह्म है। शिव शब्द से आनंद भाव की मुख्यता कही थी और ब्रह्म भाव से ज्ञान भाव की मुख्यता कही। आया देखो, परमात्मा का ही नाम परम ब्रह्म है, परम ज्ञान स्वरूप। उसका लोक, लोक माने उसका अवलोकन, वह ब्रह्मलोक है। तो मोक्ष का तीसरा नाम क्या आ गया? ब्रह्मलोक। पहला नाम आया परलोक, दूसरा आया शिवलोक, तीसरा आया ब्रह्मलोक। अथवा उसी का नाम परम विष्णु है। उसका लोक अर्थात स्थान, वह विष्णु लोक है। अब यहां लोक का अर्थ स्थान किया, अभी लोक का अर्थ था अवलोकन। अब विष्णु क्यों, अब यहां लोक का अर्थ स्थान क्यों किया, वो भी अपन समझेंगे, है ना। तो परम विष्णु, पहले तो विष्णु का अर्थ समझना है। विष्णु माने व्यापक, विष्णु माने व्यापक। तो इसका ज्ञान सर्वव्यापक है। ये जो परमात्मा, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, इनका जो प्रगट केवल ज्ञान है वो कैसा है कि सर्वव्यापक है। लोक में, अलोक में जो पदार्थ है, अलोक में तो एक अलोक है और लोक में जितने पदार्थ हैं उन सब को अपने ज्ञान में जानते हैं। तो एक अपेक्षा कहा जाता है कि वे सब इनके ज्ञान में समाये हुए हैं, और इधर से कहो तो इनका ज्ञान सब में व्यापक है ना। अपन नहीं कहते कि आपका ध्यान किधर है। अब ध्यान तो किधर है? ध्यान तो इधर ही है, और कहीं चला गया क्या, है ना। पहले बचपन में स्कूल में जाते होगे और इधर उधर चित्त हो तो मास्टर साहब समझ गए कि बराबर इनका
उपयोग नहीं लग रहा है जिस बात को अपन यहाँ पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है, तो वो खड़ा करके खड़े हो जाओ, बताओ तुम्हारा ध्यान किधर है ना। तो वो क्या, ध्यान तो इधर ही है, कहाँ गया मेरा ध्यान। लेकिन ध्यान किधर है का प्रश्न का अर्थ है कि तुम्हारा अभी चित्त कहाँ घूम रहा है, कहाँ पसर गया है ना। घर पसर गया, प्लेग्राउंड में चला गया, कहाँ चला गया, पूछते हैं ना। ऐसे यह केवल ज्ञान से परिणित अरिहंत सिद्ध परमात्मा का ज्ञान पूरे लोक में व्यापक है, पूरे लोक में, सर्वलोक में व्यापक है, इसलिए वो विष्णु है। ज्ञान पूरे लोक में व्यापक है, इसलिए वो विष्णु है। तो विष्णु है। अब यहां पर अवलोकन ना लेकर स्थान क्यों लिया यशवंत भाई, अब समझो कि अवलोकन इसलिए नहीं लिया कि ज्ञान व्यापक है, ये तो विष्णु ही कह रहा है। विष्णु वाला वाचक शब्द स्वयं कह रहा है कि ज्ञान लोक में व्यापक है, ज्ञान सर्वलोकालोक में व्यापक है। तो ज्ञान, अब जो अवलोकन को अनुभव और ज्ञान कहा था, तो उस शब्द से तो विष्णु कहा, या विष्णु शब्द से वो भाव कहा, और उस भाव का जो स्थान, इसको विष्णु लोक कहा। पलट गया थोड़ा सा अर्थ। क्यों पलट गया? इसलिए कि विष्णु किसको कहा। देखो दोबारा से, है ना, समझना, समझे में अपने को याद कुछ नहीं करना है। ये मैं रोज कह रहा हूं 3-4 बार, याद बिल्कुल नहीं करना है, समझना है। याद करने में गड़बड़ होती है, समझना अच्छा होता है। देखो, पहले परलोक कहा, तो परलोक कैसे कहा? इसको परमात्मा कहा और इसका अनुभव उसे परलोक कहा। फिर दूसरा शिवलोक कहा, तो इसको सुख स्वरूप कहा और सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव करना उसे शिवलोक कहा। फिर इसको ज्ञान स्वरूप ब्रह्म कहा और इसका अपनी ज्ञान परिणति द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान में लेना उसको ब्रह्मलोक कहा। अब ज्ञान पसर गया, अभी ऐसे ऐसे बात थी। अब विष्णु शब्द से कहा कि इसका ज्ञान लोकालोक में व्यापक है। अब ज्ञान जब व्यापक है तो ये उस व्यापकता वाले ज्ञान का स्थान ये है, इसलिए ये विष्णु लोक है। तो मोक्ष ही विष्णु लोक है, क्योंकि मोक्ष अवस्था में यह आत्मा अपने में लीन रहता हुआ सारे जगत को, प्रत्यक्ष स्वयं पर पदार्थों को जानता है। तो इसका ज्ञान सब में व्यापक होने पर भी अपने में ही रहता है। तो ये विष्णु लोक है। अर्थ तो एक एक शब्द के गंभीर है। लोक में तो ये नाम चलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश नाम शिव, गुरुदेव ने याद भी कराया था। यहाँ शिव माने वो शिव शंकर डमरू वाले की बात नहीं हो रही है। यहाँ तो ये शिव है। कहाँ तक आई बात? विष्णु लोक तक। ये सब मोक्ष के नाम हैं। मोक्ष के कितने नाम आ गए? परलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, 4 नाम आ गए। अब लोक माने अवलोकन, अवलोकन माने अनुभव। आ गई ना बात, पहले ही आई थी। देखो, उस परमात्मा का लोक अर्थात अवलोकन, वीत राग परमानंद समरसी भाव का अनुभव है। शक्कर, आपने शक्कर खाई, शक्कर का सेवन किया, तो शक्कर का सेवन किया, स्वाद क्या आया? मीठा। तो जो वीतराग परमानंद समरसी स्वाद है, वह इस आत्मा का स्वाद है। तो आत्मा का अवलोकन, आत्मा का अनुभव। तो परलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक,
ये सब मोक्ष के ही नाम हैं। आ गई यहाँ तक की बात। अब देखो, यानी जितने परमात्मा के नाम हैं उसके आगे लोग लगाने से मोक्ष के नाम हो जाते हैं। दो तरह से, स्थान अपेक्षा और परिणति भाव, परिपूर्ण भाव के परिणमन अपेक्षा, दोनों अपेक्षाओं से ना। अब जो नाम 1008 नाम आए हैं ना, तो 1008 नाम तो आए हैं लिखावट में, बाकी तो नाम तो असंख्य होंगे। अब 1008 नाम में जो नाम आपको ख्याल में आए उसके आगे लोग लगाओ तो वह मोक्ष का ही पर्यायवाची शब्द हो गया। यदि भगवान के 1008 नाम तो मोक्ष के 1008 नाम, हो गई ना बात। परलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और जो नाम याद आता हो उसमें लोग लगाओ, वह मोक्ष का ही नाम है। अब देखो, हाँ बहुत तरह से नाम है। जैसे ईश्वर भी कहते हैं तो ईश्वर लोक, परमेश्वर कहते हैं तो परमेश्वर लोक, जिनवर कहें तो जिनवर लोक, सिद्ध कहो तो सिद्ध लोक। मोक्ष का नाम, मोक्ष तो दरअसल कोई स्थान का नाम नहीं है, अवस्था है, पहले तो ये समझना। और स्थान तो ये है, स्थान तो वो है आत्मा के असंख्यात प्रदेश, वो स्थान है। और मोक्ष नाम तो भाव का है, स्थान का नहीं है। कैसे भाव का? कि परिपूर्ण भाव का, आत्मा के अनंत गुण वैभव के अनंत लाभ रूप प्रकटता का नाम मोक्ष है ना। अब लोक शब्द से विस्तार ख्याल में आता है। तो इस प्रकार से यहां ये कहा कि जो सारे लोक में व्यापक है उसका नाम विष्णु, और उस व्यापकता का ज्ञान कहां है? कि इस लोक में। तो इस परमात्मा को विष्णु लोक कहा। ऐसे हम कहा जितने नाम हैं परमात्मा के, परमात्मा के नाम है ना, परमेश्वर, ईश्वर, प्रभु अथवा सिद्ध, तो सिद्ध सिद्ध लोक, परमेश्वर परमेश्वर लोक, उसका नाम मोक्ष। तो मोक्ष स्थान नहीं, ये जो असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र है आत्मा का विस्तार, उसके संपूर्ण गुणों में उसके अवस्था का परिपूर्ण व्यक्तता से प्रकट हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। तो कहाँ प्रकट हुई है वो अवस्था? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चारित्र, यथाख्यात चारित्र, जो जो भी अनंत है भाव, वो कहाँ कहाँ पसरा है? इस असंख्यात प्रदेश विस्तार में, अरिहंत भगवंतों के, सिद्ध भगवंतों के असंख्यात प्रदेश आत्मा के क्षेत्र नाम विस्तार में, वह उनके गुणों की अनंतता का परिपूर्ण भाव उस क्षेत्र में पसरा है। प्रकट रूप, व्यक्त रूप, पर्याय रूप, अवस्था रूप, उसका नाम मोक्ष होता है। मोक्ष सिद्ध शिला का नाम नहीं है। हाँ, मोक्ष मध्य लोक में नहीं होता, मोक्ष आत्मा में प्रकटता है। हाँ, मध्य लोक के जीव को ऐसी योग्यता है कि उसको अपनी असंख्य प्रदेशी विस्तार में वह आत्मा के अनंत गुणों का परिपूर्ण भाव प्रकट हो जाए। तो कहते हैं मध्य लोक में ही मोक्ष होता है। मोक्ष तो आत्मा में होता है, और मोक्ष होकर वो कहाँ चला जाता है? कि वो सिद्ध लोक में जाकर तिष्ठता है, ये व्यवहार है। वो तो निजानंद रसलीन होता है। खरे खर बात तो ये, बस जीव तिष्ठता है। अब लोक का द्रव्य है, कहीं तो रहेगा ना।
तो कहाँ रहता है कि इधर उधर नहीं रहता, वो सब लोकाग्र में जाकर भाई ये एक व्यवस्था है वस्तु स्वरूप की। आगे बढ़ते हैं, देखो जितने परमात्मा के नाम हैं उसके आगे लोग लगाने से मोक्ष के नाम हो जाते हैं। दूसरा कोई कल्पना किया हुआ शिवलोक, ब्रह्मलोक या विष्णु लोक नहीं है ना। शेषनाग के ऊपर के इधर के उधर अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं, वो सब की सब कितनी मिथ्या, एकदम मिथ्या। कितनी मिथ्या कि जैसे कोई कहे कि सूरज पश्चिम से उदित होता है, इतनी मिथ्या। कोई दिन को रात कहे, इतनी मिथ्या। यहां पर सारांश यह हुआ कि परलोक के नाम से कहा गया परमात्मा ही उपादेय है। हाँ, तो कहाँ है परमात्मा? यहां है परमात्मा। इसकी परिपूर्ण प्रकटता को पर्याय से परमात्मा कहते हैं। और ये अनादि अनंत रहा हुआ सदा काल एक रूपता का विज्ञान घन स्वरूप चैतन्य भाव, इसको वस्तु रूप परमात्मा कहते हैं। यही उपादेय है, यही ध्यान करने योग्य है, अन्य कोई नहीं। अभी देखो गुरुदेव का पद थोड़ा देखते हैं। जहां से प्रवचन प्रारंभ हुआ उसकी 4 लाइन छोड़कर देखो। मोक्ष उत्तम नहीं होता तो, इस न्याय को समझना कितना अच्छे से यहां रखा गया है। मोक्ष उत्तम नहीं होता तो इन तीनों को छोड़कर, 3 माने धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम माने पुण्य और पाप, इन तीनों को छोड़कर जिनेश्वर देव मोक्ष को क्यों जाते? 3 लोक के नाथ तीर्थंकर देव ने, चक्रवर्ती का राज था तीर्थंकर को तो शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, काम भोग छोड़े, लक्ष्मी छोड़ी और पुण्य छोड़ा, यानी काम छोड़ा, अर्थ छोड़ा और धर्म छोड़ा। इन तीनों को छोड़कर मोक्ष में क्यों जाते? यदि उत्तम नहीं होता तो, समझ में आया? यदि मोक्ष उत्तम नहीं होता तो परम सुख रूप वह दशा नहीं होती। तो तीर्थंकर अर्थ काम धर्म को छोड़कर मोक्ष क्यों प्राप्त करते? क्योंकि इन 3 से ऊंची चीज वह उत्तम मोक्ष है। देखो फिर इसी को थोड़ा खुलासा किया अगले 41 नंबर के पेज पे। तीनों को छोड़कर, पुण्य के फल और पुण्य दोनों को छोड़ दिया। पुण्य का फल और पुण्य दोनों को छोड़ दिया। वर्तमान शुभ भाव को छोड़ा। लो मुन्नालाल जी भाई साहब देखो, अब वो आता तो है भाव भगवान के दर्शन का, पूजन का, तो आता तो रोटी खाने का भी भाव है। तो रोटी खाना तो धर्म नहीं हो गया। लॉजिक समझना, रोटी खाने का भाव आता है कि नहीं, रोटी कमाने का भाव आता है कि नहीं है, घर में संपत्ति जो अनुकूलता के साधन हैं उन्हें लाना और उनका सेवन करने का भाव आता है कि नहीं, तो वो धर्म होता है क्या? तो भगवान की भक्ति का, पूजा का, स्वाध्याय सुनने का भाव आता है तो इसलिए वो धर्म हो गया क्या? आता है तो आता है, आते को पलटने का नहीं कह रहे और उसके अनुरूप होती देह चेष्टा को रोकने का भी नहीं कह रहे। आपको रोटी खाने का भाव हो और सामने थाली भी हो जिसमें सब प्रकार के व्यंजन रखे हों, अब हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि हाथ बांध के बैठो। यदि विकल्प आया है भोजन करने का तो भोजन होता ही है, वो भी पुद्गल की स्वतंत्र उस समय होती उस प्रकार की क्रिया है। और विकल्प भी अपने स्वयं अवसर में, खाने कमाने का विकल्प आने के काल में खाने कमाने का विकल्प, और भगवान की भक्ति पूजा का विकल्प आने के काल में भक्ति पूजा का विकल्प।
लेकिन ये धर्म होता है और ये करना चाहिए, ये दृष्टि छोड़ना है। अपने को लगता है कि ये लगातार प्रतिदिन यही एक बात कहते हैं, तो उसके दो कारण हैं कि ये बात इसलिए कहते हैं कि यहीं तुम्हारी गाड़ी रुक गई है, तो बैलगाड़ी का पहिया या आपकी कार का पहिया जिस गड्ढे में फंसा है वहीं से निकालोगे कि दूसरी जगह से निकालोगे? जहां फंसा है वहीं तो बल दे करके निकालोगे ना। तो अपनी रेलगाड़ी कहां फंस रही है कि जो आते हुए, होते हुए, परिणमते हुए जो शुभ भाव हैं भगवान की भक्ति पूजा के, स्वाध्याय के, उन भावों से मेरा हित हो जाएगा। अब वे भाव आते हैं तो क्या रोक दें? रोकने के तो तुम काबिल ही नहीं हो, रोक तो सकते ही नहीं हो, क्योंकि जो आ चुका है उसे हटाए कौन, और जो आ रहा है उसे रोके कौन। तो एक तरकीब है कि ये उपयोग का इंजन जो चल रहा है, उस उपयोग में अभी आया था आज परदब्बाओ दुख गई, जिनको भगवान के प्रति भी जिनका उपयोग वर्तता है उनकी दुर्गति होती है, नाम चैतन्य की गति नहीं होती। आज आया था। तो देखो, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, तीनों तीर्थंकर और क्रम से हुए तीनों, और तीनों चक्रवर्ती, तीनों कामदेव। यदि यानी धर्म अर्थ काम लिया ना, तो बताओ पुण्य भाव में भी कम नहीं, पूर्व का पुण्य भी फलित हुआ और वर्तमान भी पुण्य था ही, और काम और अर्थ की भी कमी नहीं। यदि मोक्ष उत्तम नहीं होता तो ये तीन को छोड़कर वो क्यों मोक्ष का भाव प्रकट करते? जाते कहना है ना, मोक्ष जाते, जाते कहना तो एक भाषा है। वे क्यों अपने स्वरूप के परिपूर्ण भाव को प्रकट करते? चक्रवर्ती का पुण्य देखो, वर्तमान शुभ भाव को छोड़ा, पुण्य के फल रूप से चक्रवर्ती का राज आदि था, अर्थात जिसे जो था वह, सभी जिनेश्वरों की बात है। उस अर्थ और काम को भी उन्होंने छोड़ा, अर्थात पुण्य और पाप के दो भाव। ये कल बात हो गई है, धर्म अर्थ काम, तीन माने दो, पुण्य और पाप। इस कारण दोनों को छोड़कर परमात्मा मोक्ष को प्राप्त हुए। आगे देखो, थोड़ी चर्चा अच्छी है। पेज 42। भाषा संक्षिप्त ऐसी की है कि पुण्य और पाप दो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार, चार में करे दो, दो कैसे करे? एक अशुद्ध और एक शुद्ध, अशुद्ध के करे दो, पुण्य और पाप, और शुद्ध नाम मोक्ष। तो पुण्य और पाप दो ऐसा कहा। अर्थ है माने धन संपत्ति, राज्य संपदा, वह पाप है। भोग है, वह पाप है। इसमें तो कुछ ज्यादा समझाना नहीं, सबको पता है भोग आदि के भाव पाप है। और दया दान के परिणाम वह धर्म अर्थात पुण्य है। ये दोनों अधर्म है, पुण्य भी अधर्म है और धन संपत्ति और उसे भोगने का भाव भी अधर्म है। ऐसा कहना है, परमात्म स्वरूप प्राप्त करना है ना। अब पूछ रहे हैं भैया, हम आपको बता रहे हैं कि पुण्य जिसे यहाँ धर्म शब्द से बताया, वो पुण्य अधर्म रूप है। और ये बात तुमको तब समझ में आएगी यदि तुम्हें इस परमात्म स्वरूप को अपनी परिणति में आस्वाद रूप, संचेतन रूप, प्रतीति रूप और पूर्णता रूप प्राप्त करना है, तो अन्यथा नहीं समझ में आएगी। तो कहा कि तो वह परमात्मा स्वयं ही है वस्तु। अभी
ये पुण्य और पाप के भाव लोगों को कठिन पड़ता है, इसलिए कहते हैं साहब पुण्य को अधर्म मत कहो, अधर्म ना कहो, ऐसा कहते हैं। धर्म विरुद्ध है वह अधर्म ही है भाई। तुझे कठिन लगे ना लगे बापू, आत्म अवलोकन में तो ये कहा है कि गृहस्थाश्रम में धर्म और अधर्म दो होते हैं। बहुत गजब की बात है। देखो आत्मावलोकन नाम का ग्रंथ है ना, कौन, गुणभद्र स्वामी का है शायद, गुणभद्र स्वामी का है आत्मावलोकन नाम का ग्रंथ। तो उन्होंने लिखा गृहस्थ आश्रम में धर्म और अधर्म दो होते हैं। अब समझना, अपन क्या लगाएंगे कि उनको शुभ अशुभ भाव होते हैं, ये लिखा है ना। तो यदि शुभ अशुभ लिखा है तो गृहस्थाश्रम में समकिति को शुभ अशुभ ही होते हैं क्या? तो फिर काय का समकिति और काय का आश्रम? देखो समझना, ये गृहस्थ आश्रम शब्द है ना, इसका अर्थ भी गंभीर है कि समकिति आत्मा का आराधक, मोक्ष मार्ग का साधक जीव जब गृहस्थ अवस्था में है उसको आश्रम कहते हैं, और अज्ञानी गृहस्थ अवस्था में है उसे संसार कहते हैं। समझना अर्थ गृहस्थ आश्रम का। गृहस्थ आश्रम कब कहलाया नाम? कि जिसने अपने आत्मा के भान पूर्वक उसकी प्रतीति द्वारा उसकी आराधना, उसकी साधना में प्रवर्तित है और घर में रहता है, तो गृहस्थ आश्रम कहलाया। और अज्ञानी घर में रहता है आत्मा के बेभान पने, उसको संसार कहलाया। आश्रम शब्द नहीं लगेगा। तो गृहस्थ आश्रम में धर्म और अधर्म दो होते हैं। तो धर्म को यदि पुण्य कहें और अधर्म को पाप कहें तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञानी समकिति जो गृहस्थ हैं उनके शुद्ध भाव होते ही नहीं, शुभ अशुभ ही होते हैं। और शुभ अशुभ तो फिर निगोद को भी होते हैं। तो फर्क क्या निकला फिर? बताओ, कुछ फर्क तो बताओ। सब लॉजिक से समझना पड़ेगी बात। एक भी लॉजिक आपको समझ में नहीं आए, गलत हो, आपको लगे कि ये तर्क ठीक नहीं है, तो आप अपनी बात कहो, फिर अपन उसको और छानेंगे। गुरुदेव अपने साथ रहते हैं हमेशा, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। देखो समकिति को धर्म भी होता है और पुण्य पाप के भाव नाम अधर्म भी होता है, ये लिखा है आत्मावलोकन में। अधर्म नाम में क्या क्या आया? शुभ अशुभ दोनों आए। तो शुभ अशुभ दोनों भावों को अधर्म कहने से घबराते क्यों हो? भाषा में क्या है? तुझे कठिन लगे? भाषा में क्या है? भाषा तो भावों को संप्रेषित करता हुआ शब्द है। उसने कहा मीठी भाषा बोलो, तो गुरुदेव ने कहा मीठी भाषा सीधी है, धर्म नहीं है, ये मीठी हो गई, और अधर्म है, ये तुम्हें अच्छी नहीं लगी। बात तो एक की एक है ना। देखो धर्म शब्देन अत्र पुण्यम कथ्यते, ये पहले आ चुकी बात। शब्द धर्म शब्द से यहां पुण्य समझना। तो उसने कहा साहब व्यवहार धर्म का क्या पूछा? परंतु व्यवहार धर्म किसको? किसको व्यवहार धर्म? व्यवहार धर्म कहलाता है किसको? कि जिसे निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ है उसके पुण्य परिणाम को व्यवहार धर्म आरोप से कहा जाता है, धर्म है नहीं। जो ज्ञानी साधकों के, आराधकों के जिसे व्यवहार धर्म कहा वो मूलतः अधर्म भाव है, मूलतः। क्योंकि धर्म शुद्ध भाव को कहते हैं, अशुद्ध भाव को धर्म कह दिया उपचार से, है नहीं। है तो धर्म स्वभाव से विरुद्ध। कौन? वो पुण्य परिणाम। कौन सा? दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा का। किसको? समकिति को, ज्ञानी आराधक को। 44 पेज पे देखते हैं थोड़ा सा। यहां यह कहते हैं कि धर्म है वह पुण्य है, वह मोक्ष का कारण नहीं,
वह उत्तम नहीं है, ऐसा कहना है ना यहाँ। धर्म, अर्थ और काम ये तीन उत्तम नहीं है, इनसे भिन्न मोक्ष है, वह उत्तम है। अब लाइन समझना जरा, ये तीनों तो छोड़ने योग्य है। अब ये जो चर्चा चल रही है गाथा 3 और 4 दूसरे नंबर की गाथा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पुरुषार्थ के रूप में प्रसिद्ध हैं। अपन यहाँ इनको भाव के रूप में देखते हैं। धर्म नाम पुण्य, अर्थ नाम संपत्ति, काम नाम भोगने की अभिलाषा, मोक्ष नाम पूर्ण वीतराग, पूर्ण आनंद का भाव। यही अर्थ आया ना। अब बताओ, इसमें इन चार में यहाँ लिख दिए मैंने चारों नाम, और अब मैंने लिखा, एक लिखा उपादेय और एक लिखा हे माने छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य। अब उसके आगे आप भरो, इन चार में से कौन कहाँ आएगा। चर्चा सामने आई चुकी है। बताओ उपादेय के आगे क्या लिख दें चौधरी साहब, क्या लिखना है? मोक्ष। और कुछ लिखना है? अभी 3 और बचे, कोई और एक आध लिखना है? नहीं लिखना। और हे त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य, उसके सामने क्या क्या लिखना है? तीनों लिखना है, एक आध छोड़ दें। यदि छोड़ दें तो फिर उसे कहां लिखना है, सो बता दो। तो अर्थ क्या निकल करके आ गया? अर्थ क्या निकल करके आ गया? ये तीनों छोड़ने योग्य हैं। भगवान की भक्ति, पूजा, व्रत, दया, दान, ये सब परिणाम छोड़ने योग्य है। समझ में आती है कि नहीं आती बात? तो आते तो है ना। अरे आते हैं तो आते तो रोटी खाने के भी भाव है। छोड़ो, पहले वो छोड़ के बताओ, पहले वो छोड़ दो पूरा, फिर इसकी बात करेंगे। अरे दृष्टि छोड़ना है। दृष्टि में, अपने लक्ष्य में, अपने ख्याल में, अपने निर्णय में, अपनी प्रतीति में यह बात रखना है कि उपादेय यह शुद्धात्म स्वरूप है और बाकी ये सब है। बाकी तो जो परिणाम जब आना है तब आता है, अनुरूप उसके जो शरीर की क्रिया है वो भी होती है, वो होती है। तुम करते नहीं, तुम्हारे रोकने से रुकती नहीं। नीचे आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है। पेज नंबर आया 46। यहां तो पुण्य को छोड़ना है ऐसा कहते हैं। लो, उसी बात से आगे आ गए अपन। पुण्य को छोड़ना है। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? जितने अब तक जिनेंद्र परमात्मा अरिहंत हुए, सिद्ध हुए, उन्होंने शुभ भाव को साथ ले जाकर हुए कि छोड़कर हुए? पक्की है ना बात, कोई इसमें संशय तो नहीं है। तो जब उन्होंने छोड़ा तो छोड़ने योग्य हुआ कि नहीं हुआ? जब उन्होंने छोड़ा, है ना, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, तो भगवंत ने तो इस पंथ पे चले कि इस शुद्धात्मा को ध्याया, उपादेय किया, इसकी दृष्टि करी, इसका ध्यान किया और शुभ भाव को, अशुभ भाव को छोड़ा। तो जिस पंथ चले भगवंत, नहीं वो चले होंगे पर हम तो यहीं चलेंगे, तो इसीलिए तो तुम उनके पंथ पर नहीं आ पाए और भगवंत नहीं हो पाए। उनके पंथ पर चलो। यहां तो पुण्य को छोड़ना है ऐसा कहते हैं। जैसे अर्थ लक्ष्मी भोग को प्रभु ने छोड़ा, वैसे पुण्य के भाव को छोड़ा है, तब मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसे परलोक अर्थात पर वस्तु, पर वस्तु का अर्थ यहां पर नहीं, पर माने परम वस्तु, उत्कृष्ट वस्तु। पर अर्थात सर्वोत्कृष्ट दशा, जिसकी दशा में
केवल ज्ञान जल हल ज्योति तीन काल तीन लोक को स्पर्श किए बिना जाने ऐसी केवल ज्ञान दशा। आदि अनंत केवल ज्ञान दशा आदि इत्यादि अनंत सुख रूप वस्तु उसका अवलोकन। अब कहते हैं परलोक, पर नाम अनंत ज्ञान दर्शनादि वस्तु, वह पर वह परमात्मा, उसका लोक, लोक नाम अवलोकन, वह परलोक अर्थात उसका अवलोकन वीतराग परमानंद समरसी भाव का अनुभव, वह परलोक कहा जाता है। ये चर्चा अपनी आई है यहाँ तक। बस ये 4 पंक्ति और पढ़ते हैं जो याद करी थी अपन ने, अभी यहाँ तक चर्चा आई है। सिद्धांत तो ऐसा कहता है कि पर द्रव्य के लक्ष्य से जो भाव होते हैं वह सब दुर्गति है, वह चैतन्य की गति नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? पर द्रव्य की लिस्ट में कौन कौन को रखना, कौन कौन को छोड़ना, है ना। एक अपने शुद्धात्म स्वय तत्व के सिवाय जितना जो कुछ है रागादि से लेकर के जगत के सर्व चेतन पदार्थ संसार में भ्रमते हों कि सिद्ध दशा में विराजते हों, सर्व चेतन और सर्व अचेतन, ये पर की लिस्ट बना दी अपन ने। रागादि भाव से लेकर सर्व चेतन संसारी और सिद्ध और सर्व अचेतन वे पर की लिस्ट में आए, और पर द्रव्य की लिस्ट में, और स्वय द्रव्य की लिस्ट में अपना निज शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व ये स्वय की लिस्ट में आया। बोलो लिस्ट बराबर है कि नहीं? जैसी जिनेंद्र परमात्मा ने स्वयं पर पदार्थों की व्याख्या करी वैसी है कि नहीं? आपको मंजूर है कि नहीं? अब उपयोग का जो जनरेटर है इसका सिस्टम ये है कि ये पर द्रव्य को लक्ष्य करता है तो चैतन्य की गति से भिन्न राग द्वेष आदि अचेतन भाव उत्पन्न होते हैं। और जब यह उपयोग स्वयं द्रव्य को लक्ष्य करता है तो रागादि अचेतन भाव से रहित चेतन के अनंत गुणों की निर्मलता रूप आनंद आदि भाव की प्रकटता होती है। ये व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था के आधार से ये 4 लाइन समझना कठिन बात नहीं। पर द्रव्य के लक्ष्य से जो भाव होते हैं वह दुर्गति है, वह चैतन्य की गति नहीं। पर दब्बादो दुग्गई, चाहे तो तीर्थंकर और तीर्थंकर की वाणी, बोलो स्वय द्रव्य में कि पर द्रव्य में? सूक्ष्म पड़े प्रभु क्या हो, उसके लक्ष्य से तो राग होगा, पर द्रव्य के आश्रय से तो राग होगा, और राग वह चैतन्य की परिणति नहीं, अचेतन भाव है। वह तो विभाव परिणति पर गति है, पर गति अर्थात इस चैतन्य की गति नहीं। अब ऐसी बातें सूक्ष्म पड़ती है ना। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा आगे।